अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो गया है तो हम उसको डॉक्टर के पास कब लेके जाएं? ना लेके जाएं? घर में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके अलावा ओआरएस देने से सिर्फ काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? अगर ओआरएस देना ही है तो कौन सा ब्रांड का दे या कौन सी फॉर्मुलेशन दे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फॉर्मुलेशन अवेलेबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखे, इवन दो कि मैं आपको घर पे ओआरएस बनाने का तरीका भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सारम। सबसे पहली बात यह है कि एक बच्चे को अगर लूज मोशन हो गया है तो इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है? भाई सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यह है कि बच्चा डिहाइड्रेट होगा। अब लूज मोशन होता है तो बच्चा डिहाइड्रेट होगा। अब डिहाइड्रेशन से क्या होता है? बच्चे के अंदर पानी की कमी सिर्फ नहीं आती। बहुत सारे लोग समझते हैं डिहाइड्रेशन का मतलब यह है कि बच्चों के अंदर पानी की कमी आ गई। नहीं, पानी की कमी भी आएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होंगे, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी आएगी, तो जो बच्चा होता है वो ओवरऑल कमज़ोर होने लग जाता है। सबसे पहली बात, आपने ओआरएस उसको पिलाना है। अब ओआरएस कौन सा पिलाना है? तो भाई मार्केट में तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, कौन सा ले लें? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि दुनिया के हर घर में है, उसको मिला के आप ओआरएस बना सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में चीज़ों की बताऊंगा आपने उतना सेम ही रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये डॉक्टर साहब ने बताया था कि इतने ग्राम ये चीज़ चाहिए तो बस ये उतना ही होगा। नहीं, क्योंकि अगर साल्ट, शुगर और वाटर से हम ओआरएस बनाने लगे तो अगर साल्ट ज़्यादा हो गया तो आपका डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर शुगर क्वांटिटी के अंदर मसला आता है, जितना मैं बताऊंगा उससे अगर कम ज़्यादा हो गया तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टर्ब होगा। तो आपने जो वेट है या जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट रखनी है। सबसे पहली बात, आपने पानी ले लेना है। पानी अपने 1 लीटर लेना है, उबाल लेना है। अब बहुत सारी जो बर्गर फैमिलीज होती हैं उनको ये होता है कि हम हर एक चीज़ ब्रांडेड यूज़ करें और ब्रांडेड चीज़ बनाएं। तो भाई सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपने फ्लेवर्ड वाटर नहीं लेना, आपने मिनरल वाटर भी नहीं लेना, आपने कार्बोनेटेड वाटर भी नहीं लेना। दुनिया में जो भी चीज़ है वो वाले अपने लेना। आपने सिर्फ टैप वाटर जो कि आपके नलके में आता है, आपने वो वाला जो पानी होता है वो ले लेना है, 1 लीटर, और उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने उसके अंदर हाफ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून, आपने उसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देना है। इसके अलावा आपने उसके अंदर 6 जो टी स्पून है वो शुगर के डाल लेने हैं। एक हाफ टी स्पून साल्ट जो है इसका तकरीबन बनता है 2.5 ग्राम्स, 6 टीस्पून शुगर से बनता है तकरीबन 30 ग्राम्स। तो आपने इसको मिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हल हो जाए तो आपका भाई ओआरएस तैयार है। अब आप ओआरएस कब देंगे? जब भी बच्चे को मोशन होते हैं, वो वॉशरूम जाता है, जब वापस आ जाता है, आपने 1 गिलास उसको पिला देना है। अब हमारे घरों में जो ग्लास होते हैं वो इतने इतने ग्लास होते हैं, भाई वो लस्सी वाले, आपने वो ग्लास नहीं देना। बहुत सारी माएँ और जो हमारे एल्डर्स हैं, नानी वगैरह, ये समझते हैं कि जितनी एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो भाई आपने ऐसे नहीं करना। नॉर्मल जो ग्लास है वो आपने बना के अपने बच्चों को दे देना है। फिर लूज मोशन होता है, फिर वॉशरूम जाता है, फिर वापस आता है, तो आपने उसको एक और ग्लास देना है। इसी तरह आपने इसको ग्लासेस देने हैं। अच्छा, अगर बच्चा 6 मंथ से कम हो तो फिर क्या करे? भाई आपने उसकी जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी है उसको बढ़ा देनी है, तो इसको उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप उसको ओआरएस वगैरह देना चाहते भी तो चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की डाइट क्या होनी चाहिए? भाई बच्चे की डाइट, आपने नरम ग़िज़ा की तरफ जाना है। आपने सख्त ग़िज़ा, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, इन चीज़ों को ऐसे अवॉइड करना है जैसे स्वाब का कम हो। 2-3 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट आपने उसके खुराक को देखना लाजमी है। आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं, बनाना वगैरह दे सकते हैं, कोई और सॉफ्ट सा फ्रूट हो आप वो दे सकते हैं, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। जो हमारे फास्ट फूड वगैरह है और ऑयली चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें, इसको आपने बिल्कुल 100% अवॉइड कर लेना है। इसके बाद बात आती है कि डॉक्टर के पास कब जाएं। डॉक्टर के पास भाई तब आपने जाना है जब आपको लगे कि बच्चा अगर 6 मंथ से छोटा है, अगर आप उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं या इस तरह उठा लेते हैं तो उसने अपना नेक जो होता है वो होल्ड किया हुआ होता है। लाइक अगर आप उसको इस तरह सुलाते हैं तो उसने नेक होल्ड किया होता है। जब नेक होल्डिंग नहीं होगी तो उसका सर इस तरह या गिरेगा एक तरह साइड पे। अगर तो बच्चा नेक होल्डिंग नहीं कर सकता, आपने डॉक्टर के पास जाना है।
अगर तो बच्चे को लूज़ मोशन के साथ उसका पेट फूला हुआ है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर तो लूज़ मोशन के साथ ब्लड आता है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। या अगर बच्चा जो होता है अगर वो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान में हो, अगर वो बेहोश भी ना हो बट अगर आप उसको आवाज़ देते हो या अगर आप उसको कहते हो कि सर हिलाओ या आप उसे कहते हो कि हाथ हिलाओ, अगर आप उसे कहते हो कि आपका नाम क्या है और वो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर बच्चा इस कंडीशन में, तो तब आपने डॉक्टर के पास बगैर सोचे जाना है और जल्द से जल्दी जाना है। ये नहीं सोचना कि भाई 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो चले जाएंगे, फिर आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर तो वैसे ही वायरल लूज़ स्टूल वाला सीन है या लूज़ मोशन हो गया है तो आप सिंपल उसको ORS पिलाएं, उसके डाइट का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लें। और इसके अलावा अगर किसी भी बंदे का कोई भी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सिंपल कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह।